हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरु मंत्रा। आज मैं आपको बताऊंगा रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 और ऐसे ही आगे इन सबको हम नंबर लाइन पे कैसे शो कर सकते हैं। तो चलिए बार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ये एक रेक्टेंगल ट्रायंगल है, ए बी सी। अगर मान लीजिए ये हमारा बेस है, इसकी लेंथ है ए, ये है परपेंडिकुलर, इसकी लेंथ है बी, और ये हमारा हाइपोटेन्यूस, इसकी लेंथ है सी। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसकी लेंथ का स्क्वायर इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। अब ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, इसी का यूज करके हम रूट 2, रूट 3, रूट 5 इन सबको नंबर लाइन पे शो करेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले यूनिट लेंथ की हम लाइन लेते हैं। मान लीजिए ये 1 यूनिट की है। फिर एक 1 यूनिट की दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर खींचते हैं। ये है 90 डिग्री, ये भी 1 यूनिट। अब इन दोनों को मिला देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और निकालते हैं ये जो लेंथ है वो कितना होगा। मान लीजिए ये सी है। अब हमें पता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी है 1 स्क्वायर प्लस बी सी भी है 1 स्क्वायर। ये हो गया 1 + 1 इक्वल टू 2। अब c इक्वल टू रूट 2। देखिए जो हमारी c की वैल्यू है वो कितनी आई, रूट 2। इसका मतलब ये AC की लेंथ कितनी है, रूट 2। अब अगर हम किसी तरीके से AC को नंबर लाइन पे शो कर दें, देखिए कैसे। मान लीजिए यही हमारी नंबर लाइन है, ये हमारा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, इधर -1, इधर -2। अब कंपास की हेल्प से इसको हम सेंटर मानते हैं और यहाँ से एक आर्क लगाते हैं। अब देखिए ये जिस पॉइंट पे यहाँ काट रहा है, इसको मान लीजिए D पॉइंट। अब ये जो हमारी लेंथ है ये भी रूट 2 होगी, क्योंकि ये जो हमारा सर्कल बनेगा AC उसका रेडियस है, साथ ही साथ AD भी उसका रेडियस है। तो ये दोनों लेंथ बराबर हो जाएंगे और हमारा जो AD है, AD इक्वल टू रूट 2। अब आगे चलते हैं, रूट 3 को कैसे शो करेंगे। अब देखिए इसी में पाइथागोरस थ्योरम में सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर हमारे ए की जगह हमारा रूट 2 हो और बी की जगह 1 हो, तब फिर हमारा क्या निकल के आएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1, ये 3, फिर सी इक्वल टू रूट 3। हमारे पास रूट 2 है और 1 हमें शो करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। ये हमारा AC रूट 2 है। अब हम इसके ऊपर
फिर 1 यूनिट की एक लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। अब फिर इन दोनों को मिला देते हैं। ये हमारा पॉइंट ई है, ये 1 यूनिट। अब यहाँ से देखिए, ये √2, ये 1, तो ये हमारा कितना निकल के आया, √3। अब फिर वही टेक्निक लगाते हैं, ए को सेंटर मान के कंपास की हेल्प से फिर यहाँ पे एक आर्क खींचते हैं। अब ये जो पॉइंट है ये एफ पॉइंट, यानी एफ जो है हमारा √3 है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर मान लीजिए हमें -√2 शो करना हो, तो देखिए यहाँ पे 0 है हमारा, इस साइड यहाँ से हमने डी पॉइंट पे √2 प्लस में शो किया। अगर हम यही आर्क इस तरफ लगा दें तो हमें यहाँ पॉइंट मिल जाएगा -√2 का। यही चीज़ हम इसके साथ भी कर सकते हैं, हमें -√3 मिल जाएगा। अब √5 उसके लिए क्या करते हैं, फिर से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं 1 यूनिट का और उसको मैच कराते हैं, ये पॉइंट जी। अब ये कितना होगा, देखिए √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 3 प्लस 1, ये हो गया, आ गया 4। ये हो गया हमारा AG इक्वल टू √4 यानी 2। अब ये हमें मिल जाएगा 2। अब फिर इसके आगे एक और 1 यूनिट की लाइन खींचते हैं और इसको फिर यहाँ से मैच करा देते हैं AH। अब फिर देखिए, ये 2 है, ये 1 है, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 4 प्लस 1 5, ये है AH का स्क्वायर, यहाँ AH इक्वल टू √5, ये हमारा √5 हो जाएगा। अब देखिए, √5 को शो करने के लिए ये हमारे पास 2 है और यहाँ पे 1 है, तो हमें इतना पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसको कैसे करेंगे, ये हमारी नंबर लाइन है, ये 0, ये 1 और ये 2। अब हम 2 पे, ये हमारा 2 है, अब 2 पे हम 1 यूनिट की एक लाइन खींच लेते हैं, इसको यहाँ से मैच कर देते हैं ABC। ये देखिए AB इक्वल टू 2 है और BC इक्वल टू 1 है। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो OC इक्वल टू हमारा √5 निकल के आएगा, ये हमारा √5। अब इसको फिर O को सेंटर मान के यहाँ से एक आर्क खींचेंगे तो ये हमारा पॉइंट निकल के आएगा √5 पॉइंट D। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा √2, √3, √5 को हम नंबर लाइन पे कैसे शो कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।